हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज दे स्टीव ट्यूटोरियल। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, जिसमें मैंने आपको थ्योरम सारे के सारे करा रखे हैं और स्टार्ट करा दिया था एग्जाम्पल सीरीज़। सो एग्जाम्पल वाले में हम लोग आज करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और 3। सो चलिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करा दिया है, जिसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, थ्योरम का भी लिंक डाल रखा है और एग्जाम्पल का भी लिंक डाल रखा है। आप वहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हो प्लेलिस्ट को, और मैं इसके बाद कराने वाली हूँ एक्सरसाइजेस को। सो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए और साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना द ट्यूटोरियल चैनल को, सो डैट कि आपको इजीली मिल सके सारे के सारे क्वेश्चंस। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जिसमें हमें कह रहा है यहाँ पे डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O इफ OA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर डिटरमाइन द लेंथ ऑफ AC एंड BD। जहाँ पे आपसे कह रहा है कि ABCD एक आपके पास पैरेललोग्राम है जिसमें AC और BD क्या है, इसके डायगोनल्स है, राइट। और ये दोनों ही डायगोनल O पर इंटरसेक्ट करें, राइट हियर। सो यहाँ पे ऐसे बन रहा है कि OA एक बन रहा है साइड और एक OC साइड, OD साइड बन रहा है। OD का आपका मेजरमेंट दे रखा है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर एंड OA का मेजरमेंट दे रखा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि AC बताइए और BD बताइए। सो ये कितना ही ईजी है, क्योंकि आपने इसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा रखे हैं, मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में करा रखा है। सो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आप जानते हो बाइसेक्ट करते हैं, जिस कारण ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा पार्ट, राइट। इस वाले AC ने और BD ने आपस में बाइसेक्ट कर लिया है। ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको पता चलेगा जितना OA था उतना क्या मिल जाएगा आपके पास, OC मिल जाएगा, और जितना OD था उतना आपके पास क्या मिल जाएगा, OB मिल जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख लेना कि OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे डाल देना कि OB इज इक्वल टू OD, ये कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से आप डाल सकते हो। नाउ आपका AC बना कैसे कैसे है। AC बना है OA प्लस OC से, OA प्लस OC से बना। OA कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, OC भी 3 सेंटीमीटर, दोनों को जैसे ही आपने ऐड करा है कितना, 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ AC का, राइट। और BD का यहाँ पे देख लो, BD बना किससे किससे है, कौन से पार्ट से, OB से और OD से बना है। OB प्लस OD कितना हो जाएगा, ये है OB 2 सेंटीमीटर, OD 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर ही हो गया। यहाँ पे आपका AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया, BD इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास जो फिगर दे रखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल, राइट। यहाँ पे ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, और एंड यहाँ पे कह रहा है कि डायगोनल है जिसके AC एंड BD जो कि O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे OAB जो है 28 सेंटीमीटर 28 डिग्री दे रखा है, एंड OBC आपसे पूछ रखा है। मैंने यहाँ पे शॉर्टली इसे डाल दिया है, एक फिगर है यहाँ पे, एंड ABCD इज रेक्टेंगल, एंड आपसे OBC पूछ रखा है और आपको OAB का वैल्यू दे रखा है डिग्री में। आप स्टार्ट करो, इसे कैसे करोगे। आप पेपर में यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले तो कि आपके पास है क्या, एक रेक्टेंगल, ABCD से रेक्टेंगल, तो आप जानते हो कि डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। आप यहाँ पे लिखोगे डायगोनल्स of a rectangle are equal and bisect each other। ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे जैसे ये डायगोनल, मतलब इसका हुआ क्या कि AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल होता है, राइट। ये दोनों के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ही बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्ट का मतलब क्या, देखो जो AC है BD के इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जितना OA होगा उतना ही OC होगा, और जितना OD होता है उतना ही OB होता है। बाइसेक्ट का तो यही ना मतलब है कि बाइसेक्ट किया तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। पर यहाँ पे एक और चीज़ दे रखा है कि ये जो डायगोनल थे जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो भी इक्वल थे, यानी कि AC से बनने वाला जो होगा OA
इक्वल टू ओ सी, और जो बी सी से बनने वाला होगा ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या कि ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे ए सी जो था बी डी के इक्वल था। और ये देखो, इक्वल चीज़ को जब भी बाइसेक्ट कराओगे इक्वली, तो वो सारा का सारा जितना पार्ट होता है उसका वो इक्वल हो जाता है, राइट। सो ये सब इक्वल हो जाता है, जिसके कारण आपको यहाँ मिलता है, अब ये साइड सारे जो यहाँ पे थे ओ बी ओ डी ओ ए ओ सी सब इक्वल हो गए एक दूसरे के, राइट। तो ऐसा आप फिगर में दिखा सकते हो एक सा साइन। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब आपको चाहिए ये वाला एंगल, तो यहाँ पहुँचने का रास्ता मैंने आपको बताया, जो आपको चाहिए पहले वहाँ पहुँचने का रास्ता तो ढूंढो। सो यहाँ से जाया जा सकता है कि ओ ए को अगर ओ बी के इक्वल कर दिया जाए, अब आप लिखिएगा कि ओ ए को इक्वल कर दिए हैं किसके, ओ बी के। क्यों? कहाँ से भाई? तो यहाँ से अभी मैंने ऊपर प्रूफ कराया आपको कि ये सब के सब क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ओ बी और ओ ए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये दो साइड ले लेते हैं, जिसके कारण क्या यहाँ पे लिख देंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखो अब इनके सामने का एंगल बोलो, ओ ए के सामने का कौन सा एंगल है, तो देख लो यहाँ पे मैंने आपको पकड़ना सीखा है, ये साइड है, इसके सामने का ये एंगल है, तो ओ बी ए है। सो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू ओ बी के सामने का एंगल बोलो, ओ बी के सामने का एंगल है ओ ए बी, यानी ये वाला एंगल, एंगल ओ ए बी, ये इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इक्वल साइड के जो अपोजिट में एंगल होते हैं ना, वो इक्वल हुआ करते हैं। सो अब आपको पता है कि ओ ए बी का मेजरमेंट कितना डिग्री दे रखा है, इस एंगल का 28 डिग्री है, यानी कि ये वाला भी एंगल कितने डिग्री का हो गया, 28 डिग्री का हो गया, राइट। तो आपके पास इस एंगल का मेजरमेंट भी आ गया। सो यहाँ पर लिख दो क्या, 28 डिग्री। अब आप जानती हो कि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज कितना डिग्री का, सो यहाँ पे ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सभी के सभी एंगल क्या होते हैं रेक्टेंगल के, जैसे यहाँ पे देख लो, सबके सब एंगल जो रेक्टेंगल में बनते हैं, जैसे ए बी सी डी है, सो ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90 एंड ये भी 90। तो आपको क्या दे रखा है, सो अब आपको दे रखा है यहाँ पे ऐसा कुछ आपका फिगर था, यहाँ पे आपका 28 डिग्री मिल गया, और ये पूरा का पूरा कितना डिग्री का एंगल है, 90 का है। बस इतना आपको 28 दिया है, तो ये नहीं फाइंड कर लोगे क्या? सो ऐसे आप लिखोगे, नाउ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो ये जो एंगल ए बी सी है बना किससे किससे है, सो ये बना है एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी से, राइट। ये सब 90 डिग्री के इक्वल थे। सो यहाँ इसको मैंने स्प्लिट करा के लिखा है, ठीक है। अब ए बी ओ का आपको मेजरमेंट तो पता है, अब ए बी ओ बोलो या फिर ओ ए बी बोलो, यही चीज़ तो है। यहाँ जो आपने फाइंड किया था 28 डिग्री, सो ये 28 डिग्री था, क्योंकि आप ऐसे पढ़ो, ए बी ओ पढ़ो या ओ बी ए पढ़ो, बीच में आपका एंगल बी है, ठीक है। एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल ओ बी सी का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 90 माइनस का 28 डिग्री विच इज़ 62 डिग्री। सो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 62 डिग्री आंसर। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Thanks for watching. Keep learning with the Astute Tutelage.